इखलाकी कदरें जिस कौम की जिंदा रहे, जो इखलाकी तौर पे मर जाए इखलाकी तौर पर। देखिए ना, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु माले गनीमत, हजरत उस्मान कहते मैं छत पे खड़ा था तो एक आदमी को देखा, दोपहर का वक्त है और सख्त शिद्दत की धूप चमक रही है, नंगे पांव एक बूढ़े को देखा, ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया, इस बूढ़े को मशवरा देता हूं कि जनाब आप छोड़ दें, ये आप इस उम्र में किस चक्कर में लगे हुए हैं, दुनिया सो रही है, आप भी सो जाएं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कितना हरीस बूढ़ा है, माअज़ल्लाह। फरमाते हैं जब वो मेरे करीब आए, मैं छत पे देख रहा था तो मेरी तो आंसू ही निकल गए। ये कोई हरीस बूढ़ा नहीं है, तो उम्र फारूक है, ये तो हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा हुजूर क्या कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है। कहने लगे ये माले गनीमत के ऊंट भाग गए थे तो संभालता फिरता हूं। कहा हुजूर किसी गुलाम को कह देते। फरमाने लगे हुकूमत मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है, हुकूमत मेरी है तो ड्यूटी भी। इखलाकी कदरें जब किसी कौम की इखलाकी कदरें, काजी शुरैह रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अली शेर खुदा के काजी थे, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने मुतय्यन किया था। वो आए हजरत अली के पास काजी साहब और आके कहने लगे हुजूर मेरा इस्तीफा कबूल कर ले, मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, मैं उमूर नहीं चला सकता अदालत के। तो हजरत अली ने फरमाया काजी साहब क्या हुआ। कहने लगे दो पार्टियों का मुकदमा मेरे पास था, तो कल एक पार्टी 10 किलो खजूरें लेके आ गई है मेरे पास। तो हजरत अली फरमाने लगे आपने कबूल कर ली हैं। कहने लगे जरूरत थी मैं कबूल कर लेता, मैंने उनसे कहा है कि खबरदार, तुमने सोचा कैसे, झिड़क दिया है, कबूल नहीं की। तो कहा फिर आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। तो ये उम्मत मुस्लिमा की खलाकी कदरें हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का रंग है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये कदरें हैं मिल्लत इस्लामिया की। काजी साहब कहने लगे हुजूर उन लोगों ने मेरे बारे में सोच लिया है कि मैं रिश्वत ले सकता हूं, वो सोच लिया है कि मैं पैसे पकड़ लूंगा। 10 किलो खजूरें ले आए, तो जिसके बारे में कौम सोच लेना कि रिश्वत ले सकता है, सोच भी ले, वो बंदा काजी बनने के काबिल है, वो काजी बनने के काबिल नहीं होता। लिहाजा उन्होंने चूंकि सोच लिया है, लिहाजा अब मैं अपने इखलाक को इतना बुलंद नहीं जानता कि मैं कुर्सी अदालत पर बैठकर मुकदमे करूं। जागे और सोचे, इस पहलू पर गौर करें। कटती हुई कदरें, कटती हुई और टूटकर बिखर गया सारा इखलाक, हुक्मरान से लेकर पियन तक। इस मिल्लत का रोना ये नहीं कि यहां सदर करप्ट आया है, वजीर आजम गलत आया है, विफाकी वज़रा बुरे आए। इस कौम का रोना यह है कि रेडी वाले के पास फल लेने जाओ तो सामने भले भले लगा लेता है और पीछे वाली साइड पे वो छुपा के बुरे फल लगा लेता है। इस कौम का रट्टा ये नहीं है कि इस कौम के अंदर जो है वो जो लोग ब्यूरोक्रेट थे, दौलतमंद थे, उन्होंने लूटा है। यहां तो हाल ये है कि स्कूल के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, वो अपनी ड्यूटी को इतनी तवज्जो नहीं देते जितने अपने प्राइवेट इदारे और एकेडमी को तवज्जो देते हैं। इखलाकी कदरें जिस कौम की पामाल होती हैं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो, अगर तुमने अपने इखलाक सवार लिए और तुम में से जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो गया, जिसकी आदतें संवर गई, हुजूर फरमाते हैं रब उसे दिन को रोजा रखने वाले और रात को तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अच्छा अजर अता फरमाएगा। जिसने अपने इखलाक को बोल के बताइए, जिसने अपने इखलाक को अच्छा कर लिया, अपनी आदतों को संवार लिया और फरमाया बुइस्तुली उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, फरमाया मैं तुम्हारे इखलाक संवारने आया हूं, मैं तुम्हारी आदतें निखारने आया हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इखलाकी कदरें, मेयार बुलंद किया। इखलाकी कदरों का मेयार लोगों पर बोझ बन जाता था। अगर किसी का एक पैसा किसी के हाथ आता था, उसको रात नींद नहीं आती, जीना मुहाल होता था, ये इखलाक था। साथ वाला पड़ोसी बेचैन होता था तो इस घर में भी किसी को नींद नहीं आती थी, ये इखलाक था।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर मालदार हैं तो जिस भूखे की भूख का पता चला है उस्मान गनी ने अपने कंधे पे तोड़ा रख के उसके घर पहुंचाया है। ये इखलाकी कदरें थी। अगर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला है, होंठ मोटे हैं, पड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो जब भी आके खड़े होते थे सारे कुरैशी हाशमी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। इखलाकी कदरें जिस कौम के अंदर मजबूत होती हैं, हमारे तो घरों में सत्यानाश हो गया इखलाक का, घरों में सत्यानाश। बेटा शिकायत करता है, मैं हुकूक वालिदैन पे बयान कर रहा था, एक बच्चा बाद में मुझे मिला, कहने लगे साहब एक दुखड़ा भी सुन लो थोड़ी देर के लिए, आपने बड़ी अजमतें बयान की माँ बाप की, एक दुखड़ा भी सुन लो। मैंने कहा सुनाइए। कहने लगे अगर अब्बा राजी उससे हो जो जेब ज्यादा गर्म करे, अगर अम्मा गीत ही उसके गाए जो अम्मा को पैसे ज्यादा कमा के ला के दे, तो मैं गरीब हूं तो बताए मैं अम्मा को राजी कैसे करूं। जहां इखलाकी कदरों का ये हाल हो कि बच्चे सोचने लगे पैसे होंगे तो बाप राजी होगा, पैसे होंगे तो अम्मा राजी होगी, यहां ये हाल हो कि पीर शेख सूफी जिसने गरीब मुरीद का ख्याल रखना था कि इस बेचारे ने कपड़े पहने के नहीं, रोटी खाई के नहीं, जिसने ख्याल रखना था, अगर उसका ही मतमा नजर ये हो कि मुझे आएगा कहां से, माड़ा आया तो उसको कहा लंगर खाता ही सेहत केजदी रही है और फिर सुना, और तगड़ा आ गया तो पीर साहब गाड़ी का दरवाजा भी खुद खोल रहे हैं, पीर साहब बोटियां डाल डाल के दे रहे हैं, कहते हैं रात ख्वाब आई थी कि सवेरे तू मिलने आएगा, तू आया नहीं, मैंने तुझे मंगाया है। अगर इखलाकी कदरों का हाल ये हो जाए कि वो लोग जिन लोगों ने इखलाकी हसना का दर्स देना था, जिन्होंने प्यार सिखाना था, मोहब्बत, वहां ये हाल हो कि मतमा नजर पैसा हो जाए, वहां अगर ये अंदाज हो। और ये एक पहलू दूसरा भी है, दूसरा भी है। मैं एक और बात भी कहा करता हूं, मैं कहता हूं अब्बा गरीब हो तो बच्चे फरमाबरदार नहीं होते, अब्बा तगड़ा हो ना, पता हो इसके हाँ हिस्से में 2-3 मुरब्बे जमीन है तो पैर दबाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, कहते थे 2 कनाले नहीं देनी किसी को भी जिंदगी में। तो जनाब कैसे? कहने लगे अगर सारा कुछ हाथ काट के दे दिया तो पैर ही कोई नहीं दबाएगा। बच्चे भी उस हालात ये होते कि लोग ये तसव्वुर नहीं करते कि इखलाक और चीज का नाम है, दुनियादारी और चीज का नाम है। अपने इखलाक पर मेहनत करनी चाहिए, अपने मामलात को संवारना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरा फला आदमी से रिश्ता किस किस्म का रिश्ता है, दुनियादारी का ताल्लुक है, लालच का रिश्ता है, झूठ और दगे का रिश्ता है। लोग सोचते ही नहीं, जो मुंह में आता है कह देते हैं, जो बात होती है बयान कर देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के इखलाकी पहलुओं पे तवज्जो देते, हुजूर हिलम का, हौसले का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सखावत का दर्स देते, इसीलिए इखलाकी कदरें बड़ी मजबूत थीं।